नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुनील कुमार है। दोस्तों वैसे तो मैं राजनीतिक मुद्दों पर कोई भी वीडियो नहीं बनाता या अपने विचार व्यक्त नहीं करता, बट किसान आंदोलन क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है और मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसानों से बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ हूं। और मैंने जब तक मैं ग्रेजुएशन में था मैंने खुद भी खेती की है। मैंने अपने भाई का, अपने पापा का खेती में हाथ बटाया है, तो मैं काफ़ी हद तक किसान की प्रॉब्लम्स को जानता हूँ। मुझे पता है कि जब एक किसान के घर में शादी होती है तो बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगी जो अपने दम पे शादी कर पाती है। अदरवाइज ज़्यादातर परिवार किसी ना किसी से ब्याज पे पैसे लेके शादी पूरी करता है। दिखावे के लिए ही कहे या दहेज की डिमांड पूरी करने के लिए कहे या किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ ही जाती है, जो कि बाहर से लेना पड़ जाता है, किसी ना किसी से उधार मांगना पड़ जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि शादियों में, बच्चों की पढ़ाई तक के लिए, मेरी खुद की पढ़ाई तक के लिए मुझे पता है कि मेरे पिताजी को क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़े थे। जबकि बहुत महंगी पढ़ाई नहीं थी, फिर भी पैसे की कमी पड़ ही जाती है। और ये आमतौर पर हर किसान, हर परिवार की यही कहानी है। और इस देश के 50% से ज़्यादा किसान उस कैटेगरी में ही हैं जो अपनी पूरे साल के बजट को भी मैनेज नहीं कर पाते। लग्जरीज तो भूल ही जाइए, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए किसान की ज़रूरतें बहुत कम हैं। लेकिन इस आंदोलन में इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किसान और कॉरपोरेट की जंग बना दिया गया है। मैंने एक बोर्ड देखा जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उस बोर्ड पे लिखा था, कॉरपोरेट हटाओ, देश बचाओ। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या मानसिकता है, बट मैं मानता हूं ये एक नक्सलवादी मानसिकता है जिसमें हम कॉरपोरेट हटाओ, देश बचाओ की तरफ लेके जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज कॉरपोरेट किस चीज में नहीं इन्वॉल्व है? देश की अगर बात करें, देश को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाने के लिए क्या हमें कॉरपोरेट्स की जरूरत नहीं है? किसान कपास उगा सकता है, बट उस कपास से कपड़ा बनाना एक कॉरपोरेट का काम है, जो कि बन रहा है बखूबी। अगर कॉरपोरेट्स ना हो तो क्या हम ये सिर्फ चीजें कर सकते हैं? जिस आदमी ने वो विचारधारा के साथ कॉरपोरेट हटाओ और देश बचाओ का वो जो बोर्ड बड़ा सा यूपी गेट पे लगाया हुआ है, अगर मैं उस बोर्ड की बात करूं, उस बोर्ड को बनाने में भी कॉरपोरेट की मदद की जरूरत पड़ी थी। जिन ट्रैक्टर्स पे, जिन बसेस में हम भर के इस आंदोलन को करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं, वो सारे ट्रैक्टर्स और बसेस वो कॉरपोरेट की ही देन है। तो क्या हम इस देश को ऐसा बना देना चाहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह बना देना चाहते हैं, जहां पे सिर्फ नक्सल विचारधारा का फॉलो करेंगे, जहां पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ खेती करेंगे, खाएंगे, वहां पे हमें कोई कॉरपोरेट की जरूरत नहीं है, किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है? दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे देखा है, अपने एरिया में देखा है, किसान अपने परिवार को नहीं पाल पा रहा है खेती से, सो वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे किसी जॉब में चले जाए। पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब की है, चाहे वो फौज, पुलिस या फिर टीचर या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाए। अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब गवर्नमेंट नहीं लगती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी जाने में किसी को कोई परहेज नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, सीएज है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिनमें आज की डेट में बच्चे जा रहे हैं। युवा बच्चे अपना करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स में बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, किसान के बच्चे जा रहे हैं। और वो इसलिए जा रहे हैं ताकि एक खेती से, उस छोटी सी खेती की जमीन से, वो तो बढ़ नहीं सकती, उस जमीन से उस परिवार का पूरा नहीं चल पा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने दूसरे आय के सोर्स एक्सप्लोर किए और आज वो देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गांव, अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रहे हैं और फाइनेंशियली भी वो काफी मदद कर रहे हैं सबकी। तो क्या इस विचारधारा को, कॉर्पोरेट हटाओ विचारधारा से, क्या हम उन सबके भविष्य को अंधकार में नहीं डाल रहे हैं? एक किसान कैसे अपनी सिर्फ खेती के सहारे अपना घर चला पाएगा अगर कॉर्पोरेट हटाओ, देश बचाओ के नारे पे हम चलते हैं? तो अपनी बातों को रखने में, ये देश लोकतांत्रिक देश है, अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को व्यक्त करना, या फिर हम अगर किसी चीज के बिल के अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट धरना देना कोई गुनाह नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं। बट उसके लिए देश की राजधानी को घेर लेना, बंदी बना लेना, ये गलत है। और हाँ, 2 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है किसान आंदोलन में, और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सारे किसान इस बिल के अगेंस्ट थे तो किसी भी देश को झुकाने में, अगर किसान उसका साथ है, किसी बिल के अगेंस्ट है, तो किसी भी देश को झुकाने में 2 से 4 दिन लगते हैं, क्योंकि हर चीज किसान के थ्रू होकर निकलती है उस देश के लिए। लेकिन देश फिर भी चल रहा है। इसका मतलब सारे किसान इस बिल के अगेंस्ट नहीं है, या हर किसान को इस बिल से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ किसान या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना करियर चमकाना चाहते हैं, जिसके लिए वो किसानों को शायद उकसा रहे हैं। मुझे दुख होता है जब मैं अपने भाई बंधुओं को, अपने किसान भाइयों को देखता हूं, वो रैली में सर्दी में ठिठुर रहे हैं।
उनको कई बार क्लैरिटी भी नहीं है कि ये बिल है क्या, इसमें मांगा क्या गया है, इसमें दिया क्या गया है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम आज आएगी 10 साल 20 साल बाद आएगी, हो सकता है प्रॉब्लम ना ही आए, फिर भी हम उसके लिए लड़े जा रहे हैं। लड़ना ठीक है, बट लड़ने के लिए देश को बंदी बना लेना, राजधानी को बंदी बना लेना या कॉर्पोरेट हटाओ देश बचाओ जैसे नारे लगा के देश को गुमराह करने वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं अपनी विचारधारा को अपने तक सीमित रखता हूं, बट क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और इसका हिस्सा हूं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने विचार शेयर करने चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने विचार शेयर करें। थैंक यू।